संसार को साधन बना लो और प्रभु को साध्य बना लो। हम उल्टा करते हैं। अगर कहीं प्रभु की आराधना भी करते तो प्रभु को साधन बना लेते हैं, और साध्य होता है कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई विषय। कैसे हम उस स्थिति को पहुंचे जिसे कहा जाता है कि किंचन मात्र दुख का प्रवेश नहीं है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो कैसा सुख है। हमें उसी सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है। महापुरुषों ने, जिन्होंने अनुभव किया है, अनुभव करके जो कह रहे हैं, भक्त उपासक जब तक अपनी बुद्धि चलाता रहता है तब तक वो कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। सच्ची भक्ति का प्रादुर्भाव होता है मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये प्रभु गुरुदेव को समर्पण करने से। बुद्धि का समर्पण, जो गुरुदेव ने कहा है वही निश्चय सत्य है, अपनी तरफ से उसमें कुछ बुद्धि नहीं लगानी। मन का समर्पण, जो गुरुदेव ने दिया है, नाम मंत्र, उपास्य देव का रूप, उपास्य देव की लीला चरित्र, हमें वही मनन करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं। चित्त का समर्पण, जो गुरुदेव ने हमें चिंतन प्रदान किया है, हम उन्हीं का चिंतन करेंगे। अहंकार का समर्पण, जो आराध्य देव गुरुदेव ने प्रदान किए हैं, सिर्फ अनन्य होकर उन्हीं की दासता में हम रहेंगे। श्यामा श्याम हमारे स्वामी हैं, प्रीतम हैं, हम उनके दास हैं, ये अहंकार का समर्पण है। जब तक अपनी तरफ से कुछ बुद्धि रखते हैं, बुद्धि चलाते हैं, तो ये वही बुद्धि है। जब से सृष्टि हुई आज तक कभी सत्य पे नहीं चलने दिया, तो आज तुमको कैसे सलाह दे सकती है? प्रायः हम अहंकार की वृत्ति को समझ नहीं पाते। शास्त्र और गुरुजनों के शासन को अपने प्रतिकूल समझ करके बुद्धि की सलाह से हम माया के अनुकूल चलने लगते हैं, अहंकार के अनुकूल चलने लगते हैं। लगता है अब हम स्वतंत्र हुए। बहुत बंधन में बंधे हुए थे, निकल नहीं पा रहे थे बंधन से, अब स्वतंत्र हुए। ये वही चालबाज मन और बुद्धि तुम्हें जो स्वतंत्रता का नाटक दिखा रहे हैं, ये परतंत्र कर रहे हैं, माया के अधीन कर रहे हैं। इसलिए केवल समर्पण की बात करने से आप भक्त नहीं बन जाएंगे। सब कुछ जो अपना माना है वो हमें आराध्य देव के चरणों में समर्पित करना है। हमें समर्पण करना भी नहीं आता, इसीलिए सत्संग मिलता है, सदगुरुदेव रूप में प्रभु मिलते हैं। ऐसे समर्पण करो। जो केवल मुंह से समर्पण की बात करता है और अपनी बुद्धि, अपना मन चलाता है, वो पतित हो जाता है। भाव भक्ति का फल है, ये हृदय में प्रकाशित होता है। भाव ऐसी सामर्थ्यशाली वृत्ति है जो अव्यक्त भगवान को व्यक्त कर देती है। भाव बहुत बड़ी वस्तु है। भाववश्य भगवान। भाव से यदि पुकारा जाए तो अभी हृदय में प्रकाशित हो जाए। भाव एक अलौकिक है और वो भक्ति से प्रकट होता है, और भक्ति समर्पण से होती है, और समर्पण रसिक संतों के आदेशानुसार चलने पर हो जाता है। रे मन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। जब तक रसिक महानुभावों की आज्ञा में हम नहीं चलते, तब तक हमारा मन, हमारी बुद्धि हमको अपने अधीन होकर चलाते हैं। और जब हम रसिक महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो मन और बुद्धि को प्रभु के अधीन होना पड़ता है। बस यहीं से भाव बनना प्रारंभ हो जाता है। तो उपासक को चाहिए कि अपने बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार को महापुरुषों की आज्ञा में समर्पण कर दे, तो सीधे आराध्य देव के चरणों में वो समर्पित हो जाता है। जो गुरुजनों ने नियम दिया है, नियम पालन करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। ये दिनचर्या
माता सबरी ने एक दिन भी निराशा नहीं पैदा की। गुरु ने कहा था प्रभु आएंगे, रोज वही दिनचर्या, रोज सोहनी लगाना, जल छिड़कना, पुष्पों के पावड़े डालना, फल आदि चयन करके प्रभु का इंतजार करना। रात हो गई, फिर प्रभु के चिंतन में विश्राम, फिर प्रातः वही करना। कितने वर्षों तक कभी नियमावली में त्रुटि नहीं पड़ी। तो जो गुरु प्रदत्त नियम है, सबरी मां को विश्वास था गुरुदेव के वचन झूठे नहीं होते। उन्होंने कहा है कि प्रभु आएंगे तो आएंगे प्रभु। वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष नहीं, बहुत लंबे समय तक उनको अविश्वास नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा है प्रभु आएंगे। गुरुदेव ने जो हमें नियम दिया है, या हमने गुरुदेव के लिए जो नियम धारण किया है, वो ऐसे फिसड्डी नियम नहीं होने चाहिए। वर्षा हुई तो हम गायब, सर्दी हुई तो गायब, अनुकूल समय है तो हम आकर के हाजिरी बजा रहे। नहीं, हमारी यही साधना है, जो नियम है उसमें हम, यदि हमारे में चैतन्यता है, चलने की सामर्थ्य है, तो हम उपस्थित होंगे निश्चित। जब हम चल ही नहीं सकते तो बात अलग की। तो नियम से ही प्रेम पैदा होता है। भजन में जब तक नियम नहीं होता तब तक भजन में आसक्ति नहीं होती। लोग प्रश्न करते रहते हैं कि हमारे भजन में मन नहीं लगता। आप नियम से भजन करें। दिनचर्या आपकी टाइम से होनी चाहिए। जिस टाइम जो दिनचर्या उसी में आप देखो, उसमें आसक्ति हो जाएगी। और आसक्ति हो जाना ही भागवतिक दिनचर्या में भाव का प्रादुर्भाव करना है। भाव जागृत हो जाते हैं, विक्षेप आदि विघ्न स्वतः नष्ट हो जाते हैं। उपासक जब नियम से ऐसे चलता है और भगवत लीला गुणगान या कीर्तन करता है, तो उसके अंदर ये भाव प्रकट होने लगते हैं। कभी उसका शरीर कंपायमान होने लगता है, कभी अश्रुधारा बहने लगती है, कभी रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, कभी स्तंभ हो जाता है, शांति समाधिस्थ की तरह मानो कोई मूर्ति हो, कभी श्वेत पसीना, कभी स्वरभंग लड़खड़ाने लगता है, राग बिगड़ जाता है, आवाज शुद्ध नहीं निकल पाती, गदगद कंठ, नयन बह नीरा, वैवर्ण शरीर का रंग बदलने लगता है। भाव और बढ़ा तो प्रलय, मूर्छा भी आने लगती है। ये अष्ट सात्विक भाव उसके हृदय में प्रकट होने लगते हैं, जो गुरु प्रदत्त उपासना को, दिनचर्या को नियम पूर्वक करता है।